देखिए वीडियो भी बना रहे जाएगा। दीजिए सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए वाक्य का विश्लेषण क्या है। देखिएगा, शब्दों के उस सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा कहने या लिखने वाले का गुण भाव स्पष्ट होता है। सीधी सीधी बात है, वाक्य क्या है? शब्दों का एक सार्थक समूह है, मीनिंगफुल ग्रुप है, जिसका कि एक अर्थ निकलता है जो कहने वाले या लिखने वाले के पूर्ण भाव को प्रकट करता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये आज चीज बड़े आराम से आप समझ जाएंगे कि जो शब्द समूह है, सार्थक शब्द समूह है, एक क्रमबद्ध रूप से जिसको लिखा जाता है, जो एक मीनिंगफुल थॉट, एक सार्थक भाव प्रकट करता है, वो शब्द होता है। हेलो, शब्द के दो भेद होते हैं। एक तो रचना की दृष्टि से होता है, बनावट के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर होता है। विश्लेषण चैप्टर 4 के विचार ही बेटा। चलिए 5 देख लिए, विश्लेषण। विश्लेषण में वाक्य का विश्लेषण किया जाता है। कोई नया जुड़ रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जैसे अंग्रेजी में जिसको आप बोलते हो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आ रहा है? वही चीज हिंदी में है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। हाँ, जो सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। यानी एक क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, सब्जेक्ट एक होता है, प्रेडिकेट एक होता है। अंग्रेजी की भाषा में समझो, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। विधेय विधेय उद्देश्य जो होता है वो कर्ता होता है। जैसे अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट बोलते हो, उसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। कर्ता कर्ता होता है जिसके विषय में बात की जाती है, और विधेय होता है जिसके बारे में जो बात कही जाती है वो विधेय होता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए राम पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। राम उद्देश्य है, राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम पढ़ता है। अब राम कर क्या रहा है? राम के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वो विधेय हो गया। क्या बताया जा रहा है? पढ़ता है, वो विधेय हो गया। तो एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है। विधेय का मतलब कर्ता को छोड़ करके सारा भाग जो विधेय कहलाता है, उसी का विश्लेषण आपको करना है। कर्ता तो आप जान जाएंगे, जो शेष बचा हुआ भाग है वही नहीं जान पाते हैं, है ना? तो जो शेष बचा हुआ भाग है उसमें क्या क्या आता है कर्ता के अलावा? जैसे कर्म आता है, वह फल खाता है, तो वह कर्ता हो गया। फल यहाँ कर्म हो गया। क्या खाता है? फल खाता है, कर्म आ गया। फिर कर्म का विस्तार आता है ना? कैसा फल खाता? मान लीजिए कर्म का विस्तार, और मीठा फल खाता है, तो कर्म का विस्तार क्या हुआ? कर्म जो फल है उसका विस्तार हुआ। फल कैसा है? मीठा है, वो उसका विश्लेषण हो गया, विशेषण हो गया। ये कर्म का विस्तार हो गया। ऐसे क्रिया है, क्या खाता है? खाता है, क्रिया है। अब क्रिया का
विस्तार क्या हो सकता है? क्रिया का विस्तार क्या हो सकता है? वो धीरे धीरे खाता है। कैसे खाता है? धीरे धीरे खाता है। तो धीरे धीरे जो हो गया वो क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, ये क्रिया विशेषण है। हाँ बोलो, समझ नहीं पा रहे हो? हेलो। फिर पूरक आता है, जिससे कि वाक्य को पूरा किया जाता है। और अंत, और जो भी अन्य कार्य की है बात की है, अन्य कार्य की शब्द। अब अन्य कार्य की शब्द तभी आप समझेंगे जब विस्तार में जाएंगे। जैसे देखिए वाक्य विशेषण है कि मैदान में 8 लड़कियां खो खो खेल रही हैं। ध्यान समझिएगा, मैदान में 8 लड़कियां खो खो खेल रही हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लड़कियां है ना, कौन खेल रहा है? लड़कियां खेल रही हैं। जो कौन का उत्तर आएगा वो उद्देश्य हो जाएगा। कौन खेल रही है? लड़कियां खेल रही हैं। लड़कियां क्या हो गया? ये उद्देश्य हो गया आपका। अब कर्ता का विस्तार, यहाँ से आवाज नहीं जा रही है, वही आप ही लोग में से कोई आवाज कर रहा होगा। अच्छा, तो कौन खेल रही है? सीधा सीधा आपको क्वेश्चन करोगे कौन, तो जो आंसर आएगा वो उद्देश्य हो जाएगा। लड़कियां खेल रही हैं। कितनी लड़कियां खेल रही हैं? 8 लड़कियां खेल रही हैं। तो ये कर्ता का विस्तार हो गया। कर्ता तो लड़कियां हैं, लेकिन कितनी लड़कियां? 8 लड़कियां। तो 8 उस कर्ता का विस्तार हो गया। अब इसके 8 विस्तार हो गया। अब इसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य हो गया लड़कियां। अब लड़कियों के विषय में जो बातें कही जा रही है वो विधेय हो गया। अब विधेय में दूसरे नंबर पर देखिए कर्म है। क्या खेल रही हैं? खो खो खेल रही हैं। क्या खेल रही हैं? खो खो। खो खो क्या हुआ? कर्म हो गया, है ना। खेल रही है क्या है? क्रिया है। खेलना क्रिया है, खेल रही है क्रिया, पदबंध हो गया। पदबंध का मतलब पदों का समूह, अकेले ना हो, जो एक बंध में आए, एक समूह में आए, उसको पदबंध बोलते हैं। समझ आया? और अन्य कार्य रूप क्या है? कहाँ खेल रही है? मैदान में खेल रही है। मैदान में आधार है, आधारो अधिकरणम, ये अधिकरण कारक है। तो कार्य रूप मैदान में अधिकरण कारक हो गया। ये आपका वाक्य विश्लेषण हो गया। ठीक, क्या हुआ? वाक्य विश्लेषण तालिका में समझाया गया है बड़े आराम से। गीता विज्ञान पढ़ने के लिए कल तुम्हारे घर आएगी। कौन तुम्हारे घर आएगी? गीता। गीता क्या हो गया? गीता क्या हुआ? उद्देश्य। गीता उद्देश्य हो गया। अब इसके बाद विधेय में आ जाएगा। इसमें पूरा विस्तार दिया गया है। कौन आएगी? गीता आएगी। अच्छा, अन्य कार्य की रूप देखिए। क्या पढ़ने के लिए आएगी? विज्ञान पढ़ने के लिए आएगी। तो विज्ञान क्या हुआ? ये विज्ञान क्या हुआ? विज्ञान पढ़ने के लिए आएगी। विज्ञान कर्म होगा, कर्म पूरक हो। कहाँ आएगी? घर पर आएगी। तुम्हारे घर, तुम्हारा घर, वो कर्म हुआ। और घर के पहले क्या आया है? तुम्हारे घर आए। किसके घर आएगी? तुम्हारे घर आएगी। ये कर्म का पूरक है। अन्य रूप में है ये। किस लिए जाएगी? पढ़ने के लिए जाएगी। क्या पढ़ने के लिए? विज्ञान पढ़ने के लिए जाएगी। तो विज्ञान पढ़ने के लिए जाएगी। और क्रिया विशेषण क्या है? कब जाएगी? कल आएगी। तो कल जो है वो मुख्य पद हुआ, आएगी वो क्रिया हो गया। तो ये इसका विश्लेषण है, समझिए, आ जाएगा बड़े आराम से। राकेश की माँ इस समय पके पके फल चाकू से काट रही है। कौन कौन कार्य कर रहा है? माँ। माँ कार्य कर रही, तो माँ उद्देश्य हो गया। अब उद्देश्य कर्ता का विस्तार है। कौन है? राकेश की माँ है। राकेश की ये विस्तार हो गया। और अन्य कार्य की रूप किससे काट रही है? चाकू से।
चाकू से हो गया अन्य कार्य के रूप अपादान कारक हो जाएगा। अब वो चाकू से उसका कारक का चिन्ह जिसके साथ जुड़ा होगा वही समझ जाइए कि यही है। कारक नहीं अन्य कार्य के रूप में चाकू से है ना, किससे, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ नाइफ, करण कारक हो गए है ना, से आया। और कैसा है, पके पके है, पके पके ये जो है विस्तार है, विशेषण है पके पके। कर्म का विस्तार इसमें फल कैसे हैं, पके पके हैं। ऊपर हमने बताया कर्म का विस्तार में विशेषण पदबंध जुड़ जाता है, पके पके हैं। और फल क्या है, क्या काट रही है, फल काट रही है, फल कर्म हो गया है ना। और क्रिया विशेषण क्या है, यहाँ टाइम दिया गया है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, इस समय है, इस समय, किस समय, इस समय, किस समय काट रही है, इस समय काट रही है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, काट रही क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से ये विश्लेषण होता है। ये तो सरल वाक्य का हो गया। जो समस्या आती है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, ये समस्या आती है संयुक्त वाक्य में। जब हम संयुक्त वाक्य का विश्लेषण करते हैं तो संयुक्त वाक्य का विश्लेषण करते समय हमको ये करना चाहिए कि जो संयुक्त वाक्य है उसका जो योजक चिन्ह है, जो दोनों को जोड़ता है, उसको हम निकाल देते हैं और दोनों को हम साधारण वाक्यों में बदल देते हैं। जैसे नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया किंतु वह सफल ना हो सका। जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो हम पहले करेंगे नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया, दूसरा में क्या आएगा, वह सफल ना हो सका, लास्ट में योजक चिन्ह क्या था, किंतु। ये अलग अलग कर दिया, फिर बाद में उसका विश्लेषण होता है। नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया, एक वाक्य बन गया। इस वाक्य को हाँ टेबल बनाने का मतलब जैसे ये हुआ, जब आपको विश्लेषण करना हुआ, नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया किंतु वह सफल ना हो सका, तो आपको इसको पहले दो सरल वाक्यों में तोड़ना पड़ेगा। नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया, फिर वह सफल ना हो सका, योजक चिन्ह को लास्ट में कर देते हैं किंतु, ये योजक चिन्ह हो गया। अब इसको आराम से लिख लीजिए। पहला है नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया, प्रधान वाक्य है, वो सफल ना हो सका, वो समानार्थी अधिकरण है, दोनों समान है, लास्ट में योजक चिन्ह बन गया आपका सीधा सीधा। ये विश्लेषण बहुत सरल है। योजक चिन्ह का केवल हटाना है, बस दो वाक्य होगा, योजक चिन्ह हटा दीजिए। योजक चिन्ह होता है किंतु होता है, और होता है, तथा होता है, एवं होता है, परंतु, यही सब योजक चिन्ह है। तो ये बड़ा आसान है। अच्छा, अब इसके बाद आप जब सरल वाक्य बन जाएगा तो आराम से उसका आप विश्लेषण कर दीजिए, है ना। जैसे नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया, अब पहला वाक्य क्या है, नीरज ने अत्यधिक परिश्रम किया। अब इसमें क्या होगा, नीरज आपका उद्देश्य हो गया, है ना। नीरज क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और परिश्रम क्या हुआ, ये कर्म है। कितना परिश्रम किया, कर्म का विस्तार हुआ, अत्यधिक परिश्रम किया, है ना। अत्यधिक परिश्रम किया जो है वो क्रिया हो गया। दूसरा है वह सफल ना हो सका, वह आपका सर्वनाम है, मुख्य पद है। सफल आपका कर्म है और ना हो सका वो क्रिया का विस्तार में आ जाएगा। क्रिया का विश्लेषणात्मक होगा, क्रिया ना हो सका। तो ऐसे बन जाएगा आराम से। जब सरल वाक्य बन जाएगा, सरल वाक्य को आप आराम से विश्लेषित कर सकते हो, जैसे सरल वाक्य को विश्लेषित किया था। इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अब आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है, बाकी जो होते हैं गौड़ होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें जब इसका
विश्लेषण जब इसके करते हैं, मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान होता है, बाकी गौड़। गौड़ में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो जब इसका विश्लेषण करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो प्रधान उपवाक्य होता है पहले उसकी पहचान करते हैं। कहाँ? पहले प्रधान उपवाक्य की पहचान करते हैं, उसके बाद गौड़ उपवाक्यों की पहचान करते हैं और कार्य का उल्लेख करते हैं। जैसे जो विद्यार्थी परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं वे उत्तीर्ण अवश्य होते हैं, इसमें प्रधान क्या है, वे उत्तीर्ण अवश्य होते हैं। यही तो प्रधान पहचान उसकी ये होती है कि उद्देश्य क्या है, उत्तीर्ण होना ही तो मेन उद्देश्य होता है। मुख्य लक्ष्य क्या है, उत्तीर्ण होना है। वे उत्तीर्ण अवश्य होते हैं, है ना। तो ये उत्तीर्ण अवश्य होते हैं, ये प्रधान वाक्य है। और इसी पर आधारित है कि जो परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं, परिश्रम पूर्वक पढ़ेंगे तो उत्तीर्ण होंगे, नहीं परिश्रम पूर्वक पढ़ेंगे तो फेल होंगे। तो इसीलिए तो प्रधान क्या है कि जो उत्तीर्ण होना है प्रधान है, उसी से रिलेटेड है, आप परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो जो उत्तीर्ण अवश्य होते हैं वो प्रधान उपवाक्य हो गया। जो विद्यार्थी परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं, ये विद्यार्थी की विशेषता है कि विद्यार्थी कैसे पढ़ते हैं, परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं, विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य हो गया, क्योंकि ये सर्वनाम वे की विशेषता बतला रहा है, इसलिए विशेषण हुआ। अब इतना बनने के बाद आप इसका विस्तार कर लीजिए। वे उत्तीर्ण अवश्य होते हैं, इसमें आप कौन उत्तीर्ण अवश्य होता है, वे उत्तीर्ण अवश्य होते हैं, वे उद्देश्य हो गया। कौन क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा उद्देश्य हो जाएगा, है ना। फिर वे हो गया, और इसके बाद क्रिया विशेषण होता है। क्रिया क्या, उत्तीर्ण होना है। तो कैसे उत्तीर्ण होते हैं, अवश्य उत्तीर्ण होते हैं। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण अवश्य हो गया, उत्तीर्ण होते हैं, क्रिया हो गई। दूसरी लाइन में है जो क्या होता है, ये आपका विस्तार है उद्देश्य का। जो विद्यार्थी, कौन लोग हैं, विद्यार्थी मुख्य है, विद्यार्थी उद्देश्य है, और जो है विद्यार्थी का विस्तार है, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, जो है ना। जो होता है विद्यार्थी विस्तार होगा, जो विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी, जो विद्यार्थी। विद्यार्थी उद्देश्य है, उसमें जो उसका उद्देश्य का विस्तार हो गया। परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं, पढ़ना क्रिया है, परिश्रम पूर्वक क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो परिश्रम पूर्वक वो क्रिया विशेषण हो गया। पढ़ते हैं क्रिया हो गया, सीधे सीधे बन गया, वाक्य आपका पूरा हो गया। ठीक है। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। इसमें क्या आएगा कि आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, ये आपका प्रधान है। आप प्रसन्न होंगे, कब प्रसन्न होंगे, कि उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। जैसे हम प्रसन्न हो जाएंगे तो हम ही तो प्रधान होंगे, जब आप अपना काम पूरा कर लेंगे। हम ही से तो रिलेटेड आप हैं, हम ही पर आश्रित आप हैं, तो इसमें हो जाएगा आप सुनकर प्रसन्नता होगी। या ये समझिए, जैसे आपके पिता ये सुनकर के प्रसन्न होंगे कि तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है, तो प्रसन्न कौन होगा, पिता होंगे। जब प्रधान मुख्य वाक्य वही माना जाएगा, प्रधान उपवाक्य उन्हीं पर रिलेटेड है। आप जो है विद्यालय में टॉप कर रहे हैं, तो वो आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, प्रधान उपवाक्य हो गया। इसमें आपको प्रसन्नता हो रही, किसको प्रसन्नता हो रही, आपको, ये उद्देश्य हो गया। प्रसन्नता होना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है, सुन करके क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे दूसरी लाइन है, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, उसने आप जो है आपका उद्देश्य हो गया है। विधेय में क्या है, कार्य है, कार्य आपका क्रिया है, क्या पूरा किया, कार्य। और कार्य का विस्तार क्या है, अपना कार्य। किसका कार्य पूरा किया, अपना कार्य, तो अपना कार्य कर्म का पूरक हो गया। पूर्ण कर लिया, कर लिया क्रिया है, पूर्ण है ये क्रिया विशेषण है। वाक्य आपका विश्लेषण बन के तैयार हो गया। टाइम पूरा हो गया, हमको दूसरे क्लास में जाना है अब।
थोड़ा पहले दिया करो। ओके। हेलो। ओके, आप लोग एसएसटी के लिए रेडी हो जाइए। एक बार लिंक हम काटेंगे, दोबारा भेजेंगे, नहीं तो बाद में अपने आप ब्रेक कर जाएगा वो। हाँ।